ये आरक्षण समाप्त करने की तरफ भाजपा और जदयू की टीम लगा हुआ है। जी। जो 65% अभी जो आरक्षण मिला था, कैसे तोड़ मरोड़ कर उसको समाप्त कर दिया गया, नहीं हो रहा है। मोदी जी आए थे कल नालंदा विश्वविद्यालय की जो भवन था उसका उद्घाटन किए। हाँ, उधर उद्घाटन हो रहा था, इधर डकैती हो रही थी। माननीय जज साहब के अपने चपरासी की हत्या हुई और दौड़ाकर पूरे 5 लोगों का गिरोह जैसा सुनने में आया, दौड़ाकर मारने का काम किया। राष्ट्रीय जनता दल के वरिष्ठ नेता और गोपालगंज सदर विधानसभा क्षेत्र के पूर्व प्रत्याशी मोहन गुप्ता जी मेरे साथ हैं और बिहार की हालिया राजनीति पर चर्चा करेंगे और जानने का प्रयास करेंगे कि बिहार में अभी क्या चल रहा है। जैसे अपराध को लेकर के बड़ी चर्चा है, नीट के एग्जाम का जो पेपर लीक हुआ था, इन तमाम बिंदुओं पर चर्चा करेंगे। बहुत बहुत स्वागत। धन्यवाद शंभू जी, आपका भी, और आपके चाहने वालों को भी मैं धन्यवाद देता हूँ। क्या चल रहा है चाचा बिहार में? लंबे समय के बाद आज हम लोग एक बार फिर बैठे हैं। चल क्या रहा है? देख रहे हैं कि लगातार हत्याएं हो रही हैं। अब बिहार में जो सुशासन के नाम पर जी। जिस हिसाब से महाजंगल राज कायम हुआ है, हम देख रहे हैं कि हर दिन कोई ऐसा जिला नहीं है जिस जिले में बैंक डकैती नहीं हो रहा हो, हत्याएं नहीं हो रही हो, लूट नहीं हो रहे हो, जमीन पर कब्जा नहीं हो रहे हो। तो बहुत बुरा स्थिति है। ये जो जंगल राज का नाम लेते थे लोग आरजेडी को, अब तो महाजंगल राज के रूप में ये प्रतिस्थापित हो रहा है। सिवान में एक जज की चपरासी की हत्या कर दी। बहुत ही दुखद घटना है। माननीय जज साहब के अपने चपरासी की हत्या हुई और दौड़ाकर पूरे 5 लोगों का गिरोह जैसा सुनने में आया, दौड़ाकर मारने का काम किए, बहुत विभत्स तरीके से। तो ये कहाँ से ये मंगल राज है? ये तो महाजंगल राज है। नीट का पेपर भी जो लीक हुआ, बड़ी चर्चा है। बीजेपी के लोग कह रहे हैं कि राष्ट्रीय जनता दल का हाथ है उसमें। देखिए, वो तो जांच हो रही है। वो तो पूरा देश जानता है कि जब से बीजेपी की सरकार आई है तब से ये सब हो रहा है। और पिछले बार आप जानते हैं कि जो जो परीक्षा लेने वाली टीम है, वो गुजरात का टीम का गठन हुआ पिछले 2 साल पहले से, 2023, 2024, और 2023 के पहले जो टीम थी उसे हटा दिया गया। और जब से नए टीम का गठन हुआ है, एग्ज़ाम नीट का लेने वाला जो टीम का गठन हुआ है, तब से ये घटना घट रही है। तो ये तो पूरा देश जान रहा है कि क्या हो रहा है, नहीं हो रहा है। मोदी जी आए थे कल नालंदा विश्वविद्यालय की जो भवन था उसका उद्घाटन किए। हाँ, उधर उद्घाटन हो रहा था, इधर डकैती हो रही थी। वहीं की बात है, जहाँ जिस प्रदेश में प्रधानमंत्री अपने आए हों, उस शहर में और उस शहर के आसपास जी इलाकों में जो तांडव हो रहा था, जो क्राइम हुआ है, ये बहुत ही शर्मनाक है। और अच्छी बात है, हजारों साल पहले की जो बिहार का जो छवि था, जो शिक्षा के माध्यम से जो पूरा विश्व जानता था नालंदा को, उसके लिए काम हो रहा है। तो अच्छा बात है, इसके लिए हम लोग धन्यवाद देते हैं प्रधानमंत्री जी को, नीतीश कुमार को भी। क्या लगता है सामने विधानसभा का चुनाव है, बिहार में किस तरह की लड़ाई होगी, क्या रहेगा माहौल? अब तो आप देख रहे हैं ना कि आरक्षण समाप्त करने की तरफ भाजपा और जदयू की टीम लगा हुआ है। जी। जो 65% अभी जो आरक्षण मिला था, कैसे तोड़ मरोड़ कर उसको समाप्त कर दिया गया। तो आप जानते हैं कि जो जातीय जनगणना जो हुआ, उसमें भी बीजेपी नहीं चाह रही थी, तमाम तरह की अड़चनें पैदा की, तमाम तरह का अवरोध किए, लेकिन चूँकि उस समय नीतीश जी और तेजस्वी जी की सरकार थी, तो सफल हुआ और गिनतियाँ हुई, ये जातीय जनगणना हुई, जिसका नतीजा आपके सामने है। अभी आरजेडी को करीब 10 सीटों पर
महागठबंधन ने कब्जा किया, जहाँ 1 सीट पर था जी। तो 9 सीट का बढ़त हुआ, कई सीटों पर हराने का भी काम किया गया। तो अगला भविष्य तो बता दिया है ना कि अब वोट का अंतर कहाँ है, मात्र 5 से 7% वोट का अंतर है। जी। और जो वोट 5 से 7% है वो कुछ केंद्र के तरफ देख करके दिया है। जो बिहार का चुनाव होगा तो वो सारे वोट आरजेडी के साथ जुड़ेंगे, महागठबंधन के साथ जुड़ेंगे। तो स्पष्ट दिख रहा है कि अगली सरकार तेजस्वी की सरकार होगी, निश्चित रूप से सरकार होगी। कहीं मुद्दा उसमें क्या होगा चुनाव में? वही दवाई, पढ़ाई, कार्रवाई। कार्रवाई तो हो ही रही है। पढ़ाई के लिए विश्वविद्यालय की नींव कल और उद्घाटन कर ही दिए मोदी जी। सब हाँ, अस्पतालों में चिकित्सक हैं, सब जगह दवा है। एम्स खुला है ना, दरभंगा में एक एम्स खुला है, उसकी चर्चा तो होती रहती है। हमने भी देखा है उस एम्स को, बड़ी शानदार और भव्य बना हुआ है। चलिए ना, आपका समय हवाई अड्डा बाउंड्री का काम हो गया। चलिए, मैं बधाई देता हूँ सांसद महोदय के को कि कम से कम इस काम को पूरा करें, और अच्छी बात है। जी। विगत 10 साल से तो हम सुन ही रहे हैं कि यहाँ प्लेन उड़ने ही वाला है। 10 साल हो गया, 5वां और 15वां साल में हम लोग प्रवेश कर रहे अपराध पे क्या कहेंगे? फिर एक बार अपराध पे चलते हैं। अपराध लगातार बढ़ रहा है और हाय तौबा मचा हुआ है प्रदेश में। क्या कहेंगे? दोषी कौन है इसके लिए? हैं। देखिए, माननीय मुख्यमंत्री जी का थोड़ा सा ढलान पे है, उम्र ढलान पे है, जी। और हमको लगता है कि जो क्षमता उनके अंदर थी काम करने की, 24 घंटा, 20 घंटा, 18 घंटा काम करते थे, उसमें कमी आई है। जी। इसलिए अब तेजस्वी जी को, नीतीश जी, ऐसे भी तेजस्वी जी उनको चाचा कहते हैं, अपना बाप गार्जियन मानते हैं, तो उनको भी और उनका भी स्नेह प्रेम देखे थे हम। अभी दिल्ली जब सरकार बनने जा रही थी उस समय भी प्लेन में हम लोग देखे थे कि चाचा भतीजा में। तो हमको लगता है कि अंतोगत्वा समर्थन मिलेगा तेजस्वी यादव को, जी। और वो भी इधर चाहे। के दिनों में नीतीश जी जब किसी मंच से बोल रहे होते हैं तो भीड़ बड़ी खामोशी के साथ उनको सुनने लगती है। क्यों? पहले इतना ध्यान से लोग नहीं सुनते थे। वो इसलिए कि वो लोग जान रहे हैं कि कहीं ना कहीं वो थोड़ा सा गड़बड़ कुछ हो कह गए हैं। देंगे। हाँ, कहेंगे, तो इसलिए तो ध्यान से सुनते हैं, कहीं निकल ना जाए, इसलिए सुनते हैं। कि कब क्या कह देंगे। हाँ, तो उम्र का तगाजा है, 75 के आसपास, उनका 74 उम्र हो गया, तो वो उम्र का तगाजा है। मोहन गुप्ता जी हैं, राष्ट्रीय जनता दल के बड़े कद्दावर नेता हैं और उनका कहना है कि कहीं न कहीं बिहार में अपराध बढ़ा है और इसका सारा श्रेय जो है सुशासन के नाम पे चलने वाली बिहार की सरकार की है। और बिहार की सरकार चाहती नहीं है कि बिहार की व्यवस्था बदले, बिहार में परिवर्तन हो, और बिहार में महाजंगल राज चल रहा है। बहरहाल, आप मुझे मेरे पेज पे मोहन गुप्ता जी के साथ दिख रहे थे, कमेंट करेंगे और ज़रूर बताएंगे कि आप इनके विचारों से कितने सहमत हैं, क्योंकि इस वर्ष के अंत और अगले वर्ष के प्रारंभ के दौर में बिहार में विधानसभा के चुनाव होने वाले हैं। डुगडुगी अब बजेगी कि तब बजेगी, इसकी कोई गारंटी नहीं है। दोनों सरकारें लगी हुई हैं कि बिहार में तत्काल चुनाव करा लिया जाए। एक ढंग से बिहार में विधानसभा चुनाव की सुगबुगाहट बढ़ गई है। आप क्या सोच रहे हैं? कमेंट करेंगे, मुझे आपके कमेंट की प्रतीक्षा रहेगी। सादर सीताराम।